दोस्तों, हजार शत्रु भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि आपने ये दो जायफल यहाँ पर ला करके गाड़ दिए। दोस्तों, जायफल का प्रयोग निश्चित रूप से शत्रु नाश के लिए किया जाता है और जायफल जो होता है वो गरम मसालों में शोभित होता है। जायफल का प्रयोग गरम मसालों में, चाय में स्वाद आने के लिए और सब्जी वगैरह में डलता है। लेकिन दोस्तों, जो इसकी सुगंध होती है, इसका जो ऑरा होता है, ये तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रयोग में लिया जाता है। देवी देवताओं को भी इसकी खुशबू पसंद होती है और दोस्तों भूत प्रेतों को भी इसकी खुशबू पसंद होती है। यानी कि जायफल जो है वो सभी का प्रिय होता है, क्योंकि इसका जो खुशबू होती है, इसका जो ऑरा होता है, वो होता ही ऐसा है कि ये सभी द्वारा पसंद किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जायफल का इस्तेमाल आप अपने शत्रु नाश के लिए कर सकते हैं। आप अपने शत्रु की 12 बजा सकते हैं और शत्रु से पीछा छुड़वा सकते हैं। यदि शत्रु आपको आते जाते परेशान करता है, आप जॉब पर जाते हैं तो वहां पर आपके शत्रु पैदा हो गए हैं और वहां शत्रु आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो आपके सामने वो शत्रु अपनी खुद की दुकान लगा के बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी दुकान बंद हो जाती है, आपकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं और सामने वाले की दुकान चलने लग जाती है। तो दोस्तों, यदि इस तरह के जो दुश्मन है वो आपके हो गए हैं, जैसे आप कहीं बाजार जाते हैं तो दुश्मन आपको टोकता है, आपका कार्य बिगड़ जाता है, आप कोई लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो उसमें भी आपका कार्य रुक जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके कार्य सारे के सारे रुके हुए हैं, आपके कार्यों में विघ्न आ रहा है, आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो दोस्तों इस तरह का उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसको दोस्तों विशेष ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय से आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं, पूरी तरह से शत्रु को नष्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में तरक्की पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप खूब तरक्की कर लें, लाख तरक्की कर लें, यदि आपके शत्रु पीछे पड़ा हुआ है तो वो आपकी तरक्की में निश्चित रूप से रोड़े मचाएगा और उस कारण से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसे शत्रु से हमेशा आप दूर रहें और उन शत्रुओं से दूर रखने का उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है तो दोस्तों वो शत्रु आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब उन शत्रुओं का खात्मा निश्चित रूप से होगा। जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय कभी खाली नहीं जाता, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। आपको दोस्तों 2 जायफल लेने हैं और 2 जायफल लेकर के एक आपको बड़ का पत्ता लेना है। दोस्तों, बड़ क्या होती है? बरगद का जो पेड़ होता है वहां पर उसमें पत्ते आते हैं, उसको बड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ बोलते हैं। आपके गांव में इसको किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो बरगद का पत्ता है वो आपको लाना है और इसमें 2 जायफल जो है वो आपको लाने हैं। दोस्तों, जायफल आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है या फिर किराने की दुकान पे मिल जाता है ना, गरम मसालों की दुकान पे मिल जाता है आराम से। जहाँ पर लौंग, इलायची वगैरह सब मिलते हैं, यहाँ पर जायफल भी मिलता है। तो जायफल उससे कहिएगा कि बिल्कुल ताज़ा जायफल दें, क्योंकि लोग क्या खता हुआ जायफल दे देते हैं, जो ये अंदर से खता हुआ रहता है, टूटा फूटा रहता है। वैसा जायफल आपको नहीं लाना, पुराना सा आपको बिल्कुल नया जायफल लाना है, बिल्कुल कड़क बढ़िया जायफल आप लाएं। अब उस जायफल को ला करके आप रख लें। दोस्तों, 2 जायफल आपके आएंगे। अब दोस्तों, एक कामिया सिंदूर आपको लेना है। कामिया सिंदूर दोस्तों, जायफल पर आपको कामिया सिंदूर को छिटकना पड़ेगा। अब मैं पूरा प्रयोग इसको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भाग्येश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। अगर ये आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके। चलिए अब बात करते हैं जायफल का क्या करना है। एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। उपाय को आपको कब करना है? देखिए, अब उपाय करने का जो दिन है दोस्तों वो है गुरुवार, है ना। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले इस उपाय को आप करें। उपाय सुबह से लेकर के शाम तक होगा, रात्रि में इस उपाय को नहीं किया जा सकता। इस उपाय को केवल दोपहर में, दिन में, सुबह ऐसे किया जा सकता है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का आपको समय है। आप कभी भी, जब भी आपको समय मिले, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करें। एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा। 2 जायफल आपको लेना है। एक काले कलर का मार्कर आपको लेना है। कामिया सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, केसर रंग का सिंदूर, वो आपको लेना है। और दोस्तों बस अब आपको बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, इन 2 जायफलों को लेकर के एक जायफल पर सबसे पहले तो आपको एक जो सिंदूर है, सिंदूर की टिपकी आपको लगानी है। सिंदूर में दोस्तों सरसों के तेल में आप सिंदूर को घोल लें, है ना। थोड़ा सरसों का तेल उसमें डाल लें सिंदूर में, कामिया सिंदूर में। तो एक टिपकी जायफल पे लगाएं और दूसरे जायफल पे दूसरी टिपकी लगाएं, है ना। यानी तिलक लगाना है जायफल पर। अब तिलक लगाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम इस बड़ के पत्ते पर लिखना है। देखिए, बड़ के पत्ते पर, यानी बरगद का जो पेड़ का पत्ता है उस पर आपको नाम लिखना है। बरगद के पेड़ का पत्ता पीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। तो बरगद के पत्ते पर आप अपने शत्रु का नाम लिख दें। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूंगा। लेकिन यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं और यदि मैं शत्रु का नाम नहीं जानता, मेरे गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा भी होता है आजकल, तो आप क्या लिखेंगे, उस पर शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक जायफल लेना है, एक जायफल उठाना है जिस पर आपने पूजा करी थी, उस जायफल को उस शत्रु पर रख देना है। दूसरा जायफल उठाना है,
और उसको भी शत्रु पे रख देना है, यानी जहाँ पे शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था बड़ के पत्थर, वहां पे रख देना है। अब दोस्तों अब इस पर आपको पूजा करनी, यानी कि इस पर आपको छिटकना है ये वाला जो आपने सिंदूर लिया, सिंदूर के आपको छींटे इस पे जायफल पे मारने हैं और आपको ये वाला मंत्र पढ़ना है। मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे करके 11 बार आपको छींटे मारने हैं, यानी कि वो सरसों का तेल का जो आपने घोला था ना, उस सरसों का तेल जो आपने कामिया सिंदूर में घोला था, उस कामिया सिंदूर के छींटे मारने ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः बोल के दोनों जायफलों पर बरगद के पत्ते पर रख करके, ठीक है। अब ये एकांत कमरे में हो जाएगा, आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब ये जो बरगद का पत्ता और ये जो जायफल है इसको लेकर के आपको जाना है बाहर की तरफ। बाहर कहाँ जाएं, देखिए कोई कांटेदार पेड़ आपको दिखे, जैसे नागफनी, कैक्टस, ये वाला पेड़ होता है ना, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, या बबूल का पेड़, जूली फ्लोरा जिसे हम कहते हैं, जंगली बबूल, देशी बबूल भी होता है, जंगली बबूल भी होता है। आपको बबूल का पेड़ चुनना है, बबूल का पेड़ आप चुन सकते हैं। कोई ऐसा ठूंठ जो पेड़ खत्म हो गया हो, यानी कि उसमें पत्ते नहीं आ रहे हो, है ना, जो ठूंठ हो जाता है ना, सूखा हुआ पेड़, वो आपको ढूंढ लेना है। या फिर ऐसा करें वो नहीं मिले तो बबूल का पेड़ मिल जाएगा, वो नहीं मिले तो कैक्टस मिल जाएगा, कहीं भी ऐसा कांटेदार पौधा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के उसकी जड़ के नीचे आपको थोड़ा खड्डा खोदना है और खड्डा खोद करके ये ऐसा खड्डा खोदें कि जो पत्ता है ये नीचे रहे और पत्ते सहित आपके जायफल जो है उस पर आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा खड्डा खोदें इसमें पत्ता पूरा अंदर चला जाए और उस पर 2 जायफल रखें और उसको ढक दें मिट्टी से। बस इसको मिट्टी से ढक दें। मिट्टी से ढकने के बाद दोस्तों इसको बड़ा सा पत्थर रख दें और आप घर पे आ जाएं। दोस्तों रास्ते में किसी से आपको बातचीत नहीं करनी, किसी से तो बोलना चलना नहीं है, बस केवल मात्र इसको जायफल को वहां पर ढक दें और मिट्टी से ढकने के बाद आपको वापस आ जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय करते समय कोई देख ना ले, क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने जायफल उसमें गाड़ा और आप तो घर आ गए, लेकिन आपके पीछे से कोई इसको खोद भी सकता है और जायफल को निकाल भी सकता है, तो वो गलत क्रिया में, वो तांत्रिक होते हैं, वो गलत क्रिया में इसको प्रयोग में ले लेंगे। तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रहे कि आप जब भी ये प्रयोग करें तो आसपास जरूर देख लें कि यार कोई व्यक्ति आपको देख तो नहीं रहा है ना। यदि वो व्यक्ति कोई भी आपको देख रहा है ना, तो उस समय इस उपाय को नहीं करना, उस समय थोड़ा सा रुक जाना, आपको उस व्यक्ति को चला जान दीजिए, उसके बाद आप इस उपाय को करेंगे। या कुछ ऐसी, या जगह चेंज कर लीजिए, कुछ ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कोई भी नहीं हो, कोई व्यक्ति नहीं हो, इस तरह की जगह पर आपको जाना है, ठीक है। बस वहां पर जाकर के आपको ये वाला जो है जायफल गाड़ करके आ जाना है, उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख के आ जाना है और पत्थर ऐसा रखे जाके किसी को भी पता नहीं लगे कि यार इसके नीचे कुछ जुगाड़ा हुआ है। लोगों को यही समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे रखा होगा पत्थर, बस इतना आपको करना है। और दोस्तों बस आपको अपने घर पे लौट आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना और इसके बारे में आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी, है ना। इस उपाय के बारे में आपको किसी से नहीं बताना। लोग क्या बता देते हैं, अब लोग बता देते हैं तो क्या होता है, उनको दिक्कत आती है फिर। इसलिए इस उपाय के बारे में आपको किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बोलना कि भाई मैंने ये उपाय करा, ये नहीं करा। आप तो बस सीधे घर पे आ जाएं और सीधे घर पे आके अपना कार्य करें। बस दोस्तों यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, यानी शत्रु नाम की बीमारी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों कितने भी शत्रु हों, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूत हो गए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर